हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, बिल्कुल फ्रेश माइंडसेट से लेके आया हूं, क्योंकि बहुत दिनों से मैं ये चीजें महसूस कर रहा हूं मार्केट में। तो आप लोगों को इनसे थोड़ा सा बच के रहना, चीजों से। ये सारी चीजें ऐसी नहीं है जो सबसे बच के रहना। मैं सिर्फ ना एक कैटेगरी की आज बात करूंगा जहां पे आप लोगों को बहुत कॉन्शियस होकर डिसीजन लेना है, क्योंकि आज जो मार्केट है वो बहुत कॉन्शियस डिसीजन वाली है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड बाई कर सकते हैं कहीं पे भी, क्योंकि रेट्स सब अच्छे खासे डिमांड कर रहे हैं, चीजें उस हिसाब से आ रही हैं जहां पे आप लोगों को बहुत ज्यादा सोचना समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूज ही होकर रह जाना है किसी भी चीज में, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको ब्लाइंड बाई करनी है। तो ऐसी कैटेगरी जहां पे आप लोगों के पैसे ऑलमोस्ट ऐसा हो सकता है क्या जा सकते हैं आपके हाथ से, या बहुत खतरा है आपके पैसों का ना बढ़ने का या प्रोजेक्ट ना मिलने का। तो ऐसी ही एक कैटेगरी के बारे में आज मैं बात करने आया हूँ आप लोगों से। अगर आप लोगों को लास्ट तक वीडियो समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना लोगों के साथ। हर एक को हेल्प जरूर करेगी रियल स्टेट में, स्पेशली सिर्फ गुड़गांव नहीं, सारे रियल स्टेट्स में हेल्प करेगी, बट गुड़गांव बेसिकली मैं यहाँ के ज्यादा ट्रेंड देखता हूँ, तो उस हिसाब से आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज के टाइम में जो पुराने स्टक प्रोजेक्ट्स थे तो उनकी मैं पहले बात करने वाला हूँ। जो पुराने स्टक प्रोजेक्ट्स थे वो 3 कैटेगरी के प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले जिनको एक को स्वामी फंड मिला या एटसेट्रा एटसेट्रा कोई भी फंड मिल गया, जैसे वाटिका को फंडिंग कर दी एक्सपीरियन ने, यहाँ पे यूनिटेक का भी काम शुरू हो चुका है एसपीआर रोड पे। फिर कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं जिनको स्वामी फंड मिला है स्पेशली, ठीक है, जो एसबीआई का फंड है। फिर तीसरी वो कैटेगरी आती है जिसके बारे में मैं आज आपको आगाह करने आया हूँ। ये दोनों कैटेगरी हैं, इनके बारे में भी लास्ट में जाके बात करेंगे। जो तीसरी कैटेगरी है उसके बारे में मैं आपको आगाह करने आया हूँ, कैसे कैसे बचना है, किस किस हिसाब से चलना है, वो सिर्फ आप लोगों को बताने आया हूँ। तो आपकी पूंजी शायद मैं थोड़ी सी इंक्रीज कर सकूँ इस माध्यम से। और कुछ पुराने प्रोजेक्ट जो कि स्टक थे आज के टाइम में हैं काफी वो प्रोजेक्ट जिसमें बिल्डर ने करीबन 7 एकड़ का लैंड, 8 एकड़ का लैंड, 5 एकड़ का लैंड, 3 एकड़ का XYZ जितने में भी उसका लाइसेंस आया, उसमें से बिल्डर ने क्या करा, उसमें से उसने बेचना शुरू करा। ठीक है, बेचते बेचते उसने 1 टावर बेच दिया, 2 टावर बेच दिया, कुछ और यूनिट्स बेच दी। फिर वो किस स्टेज पे आ गया, वो बना नहीं पाया प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट बना ही नहीं पाया। फिर अब वो बिल्डर आज इस स्टेज में क्या कर रहे हो बिल्डर, क्या तो वो पुराने वाला है, पुराने वाले अलॉटीज को क्लियर कर रहे हैं कि भाई आप अपने पैसे ले लो। ठीक है, आप अपने पैसे ले लोगे तो आज जमीन के रेट बढ़ चुके हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, क्या वो नए तरीके से उसमें रेरा ला के और नई तरीके से बिल्डिंग प्लान लगा के और फिर दोबारा से बेचेंगे उसको बढ़े हुए रेट में। ठीक है, पुराने अलॉटी क्लियर कर दिए। उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ, जिसने पुराना लिया हुआ था बट जो अभी वाला है। क्या अब वाले में ये श्योरिटी है, जो बिल्डर पहले नहीं बना के दे सका उसके पास कोई फंडिंग नहीं आई है, नहीं, जो बिल्डर पहले नहीं बना के दे सका, क्या अब ये श्योरिटी है कि वो बिल्डर दोबारा से अपग्रेड करके वो चीज बना देगा? बट इसमें ना एक कॉमन चीज बहुत अच्छी है जो मैंने देखी, इन बिल्डर्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ब्रांडेड रेजिडेंसीज बोल रहे हैं, टॉप क्लास बिल्डर बोल रहे हैं, उनसे भी अच्छा लेआउट इन बिल्डर्स का है। कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा ला रहे हैं, सारी चीजें ठीक है, बट द थिंग इज जो पहले डिलीवर नहीं कर सका उस प्रोजेक्ट को बना के, कुछ अपार्टमेंट उसके बिके थे, कुछ नहीं बिके, उनको जो नहीं बिके थे उनको क्लियर करके बाहर निकाल दिया। ठीक है, जो भी बैंक इंटरेस्ट देके कुछ को वैसे ही बाहर निकाल दिया कि भाई चलो नहीं बिक रहा, नहीं पूरा हो रहा। तो अलॉटियों ने भी सोचा यार मैं 5-7 साल से अटका हुआ हूं तो मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ दूं। आज क्या कर रहे हैं, आज नए कंसेप्ट पे, ठीक है, दोबारा से लेके आ रहे हैं। और सबसे सबसे गलत क्या चीजें हैं आप लोगों के साथ, वो बिल्डर अपने आप को उन बिल्डर से कंपेयर कर रहे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं आज के टाइम पे। लेआउट उनसे भी अच्छा है, उनका कंसेप्ट भी अच्छा है, लैंड पार्सल भी ठीक ठाक है, कहीं पे हल्का लैंड पार्सल है, कहीं पे अच्छा लैंड पार्सल है। आज बिल्डर वो क्या कर रहा है कि भाई अब आपको दिखा रहा है कि भाई ये मेरा लैंड पार्सल है, ठीक है, 10 एकड़ का ये लैंड पार्सल है मेरे को, मैं ये लेके आ रहा हूँ, या 5 एकड़ के लैंड पार्सल में ये कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ, ऐसा ऐसा मैं आपको बना दूंगा। और इनके में कॉमन चीज क्या है, अब हर एक की जगह रट क्या है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर आएगा, चाहे तो आलू वालिया कॉन्ट्रैक्टर आएगा हमारे पास, या तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर और कोई आएगा, ब्रांडेड कॉन्ट्रैक्टर। लेटन से बात चल रही है, शाहपुर जी से बात चल रही है। फिर जब क्रॉस क्वेश्चन पूछे तो कहेगा सुपर स्ट्रक्चर तो बना ही देंगे हम लोग, क्योंकि इतना पैसा तो जाते हैं। वो सुपर स्ट्रक्चर के बाद क्या, अगर आप लोगों की फंडिंग पहले ही इतनी स्ट्रांग थी तो आप लोगों ने पहले डिलीवर क्यों नहीं किए प्रोजेक्ट?
ये मार्केट को किसी भी तरीके से नेगेटिव करने का विचार नहीं है मेरा। क्यों? दो चीजें हैं इसमें। मैंने अब जो पहले वाले टॉपिक लिए थे अब उस पर बात करते हैं। ये मैंने 3 कैटेगरी बताई थी। एक तो जो असक्षम थे जिन्होंने बना के नहीं दिया, आप दोबारा से घूम के उन पे बड़े टिकट साइज के 5-5 6-6 करोड़ के अपार्टमेंट लोगे जहां पे 20-30 लाख रुपए ब्रांडेड अच्छा बिल्डर आप लोगों को दे रहा है, वो छोड़ के आप 20-30 लाख रुपए डिस्काउंटिंग पे जाओगे। दिस शुड बी रोंग। ठीक है, यहाँ पे आपको करेक्शन करनी है। यहाँ पे आप बिल्डर के साथ अच्छे के साथ जाओ, ऐसे बिल्डर्स के साथ मत जाओ जो पहले ही अटके हुए थे और उनकी पुरानी लैंड पार्सल थी। वो सारी आप लोगों को स्टडी करनी है। या मेरी पेड कंसल्टेशन हमेशा मैं बोलता हूँ, क्या आपके पैसे बचने चाहिए चाहे किसी भी माध्यम से बचे। ठीक है, आप अगर इस लेवल पे स्टडी नहीं कर सकते प्रोजेक्ट को, उसके लिए हम लोग हैं। ठीक है, हम लोगों का काम क्या है? हम लोगों का सारा दिन यही काम है ना। अब आप ये पर्सपेक्टिव आपने अभी तक कहीं पे नहीं देखा होगा, ठीक है, पूरे यूट्यूब पे। क्यों? क्योंकि घूमना पड़ता है इसके लिए। मैं बिल्डर के प्रोजेक्ट भी डालता हूँ, मैं चीजें भी बेचता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बट ये नहीं है कि आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव ना दिया जाए। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव है मेरा। और दूसरा जो पुराने प्रोजेक्ट है, स्वामी फंड मिल चुका है, कुछ मिल चुका है। अब ऐसा होम बायर एक इकट्ठा हो गया है गुड़गांव में जो 1.5-2-2.5 करोड़ तक की रेंज का है, जिसको दीनदयाल के अलावा कोई हाई राइज मिल नहीं रहा। ठीक है, वो का क्या करेगा? वो जिसको रेडी टू मूव चाहिए, ये स्वामी फंड से बने हुए प्रोजेक्ट, ठीक है, और दूसरी फंडिंग से बने हुए प्रोजेक्ट, ये उन लोगों का एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है। वहां पे आप जाके देख सकते हैं रेडी टू मूव चीजें। अब आप ये कहें नहीं मेरे को तो माई वन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए और मेरा बजट भी उतना नहीं जा रहा, तो फिर आप बंद के रह जाएंगे चीजों में। जो स्टार्ट प्रोजेक्ट थे जो 1-2 साल डिले हुए, वहां से फंडिंग मिली और फिर कंप्लीट हुए, आपके लिए वो तो ठीक हो सकते हैं। बट जिस बिल्डर की नीयत नहीं थी आपको प्रोजेक्ट देने की और वो दोबारा से रीलॉन्च कर रहा है उसी प्रोजेक्ट को, और कंसेप्ट इतना बड़ा ला रहा है, साइज इतना बड़ा ला रहा है, जो उसमें वो असक्षम है बनाने में। मैं किसी एक बिल्डर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत से बिल्डर ऐसे हैं मार्केट में जो असक्षम है। अब लोग क्या सोचते हैं कि अगर नहीं यार मेरे को इसमें 20 लाख 30 लाख रुपए कम मिल रहा है फ्लैट, तो मैं इसमें ले लूं, इसमें ना लूं दूसरे ब्रांड में। चाहे ब्रांडेड रेजिडेंसीज बोल लो आप, चाहे आप ये बोल लो अच्छे बिल्डर का प्रोजेक्ट, तो आपको 20-30 लाख रुपए नहीं बचाने, एटलीस्ट आपको घर मिलना चाहिए। जब उस बिल्डर ने पहले नहीं दिया तो अब कैसे दे देगा आपको? तो ये आप लोगों को सोचना है। और एक और चीज आजकल सभी में कॉमन आ रही है, ठीक है, मैं बहुत से बिल्डर देख रहा हूँ, बहुत सी चीजें देख रहा हूँ। अब क्या होता है, क्या जिसका छोटा लैंड पार्सल है वो आगे क्लब बनाता है, उसके ऊपर पूल दे देता है, इधर भी टावर उधर भी टावर। ठीक है, पहले वो इन्फिनिटी पूल बोल के, तो आप टॉप पे दो इन्फिनिटी पूल, अगर आप बीच में इन्फिनिटी पूल है वो टावर्स के बीच में, तो किस काम का नहीं है? इंडियन माइंडसेट जो आप जो कितनी लग्जरी हाउसिंग में रह रहे हो, अगर कुछ घेर दिया किसी ने या कुछ भी हो गया और प्राइवेसी हर्ट होती है, तो बहुत सी चीजें हैं, सोच समझ के प्लानिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से। करोड़ों के घर बेच रहे हैं तो उनकी बहुत अच्छी प्लानिंग है, बट कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ थॉट मुझे लगती हैं ये चीजें। बाकी उनके पास लैंड नहीं होती तो इंडोर पूल देना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, मेरे को ये सलाह है। कुछ बिल्डर ऐसा भी कर रहे हैं, क्या आउटडोर था ये इंडोर भी दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो ये दो चीजें थी मेरे दिमाग में जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। बिल्कुल भी उन प्रोजेक्ट में देख के जाना है आप लोगों को, आप फाइनेंसिस चेक कर लेना। या तो कोई ऐसा बिल्डर भी है, इनमें एक और कैटेगरी भी है, ऐसे भी बिल्डर हैं जो अब क्या होगा, उनकी जो कंपनी है वो मर्ज होगी किसी और में, ठीक है, और वहां से उन लोगों को लार्ज फंडिंग मिली है, तो आपको फाइनेंसेस देखने हैं। अगर उस टाइप का है तो आप देख भी सकते हो प्रोडक्ट को, ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते, बट उसके फाइनेंसेस क्या बोलते हैं, क्या उसको किसी ने करोड़ों रुपए दिए हैं, अब किसी ने ब्लैक रॉक से फंडिंग उठाई है, किसी ने किसी फंड से फंडिंग उठाई है, तो क्या उनके पास वो स्पेशल फंडिंग है, क्या वो प्रोजेक्ट को पूरा कर सके नए वाले लॉन्च को भी? ये वो पुराना ही बिल्डर चले आ रहा है और वही अंधाधुंध आप लोगों को बताया जा रहा है, आप उसी रेस में शामिल हो। तो ऐसे प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी हैं और जगह भी हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा बच के और देख के अपने डिसीजंस को एग्जीक्यूट करना है। यही मेरा टेक था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई हो। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ आपकी ज़िंदगी में तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाए। मिलते रहेंगे अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद।